हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो फ्राई। तो ये मैंने डिनर के टाइम पे बनाए थे और वहीं से मैंने जो है ना वीडियो स्टार्ट कर दी थी अपनी। मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको दिखा दूँगी साथ ही साथ कि कैसे बनते हैं। वैसे इसकी प्रॉपर वीडियो जो है ना मेरे कुकिंग वीडियोज़ में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो देख लें, वरना मैंने इसी में ही सारी डिटेलिंग दी हुई है। तो बस मैंने आलूओं को इस तरह से मोटा मोटा काट के तो डीप फ्राई होने के लिए डाल दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और जब ये गल जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। और साथ में मैं बना रही थी ये खिचड़ी, हरी दाल की खिचड़ी। तो वैसे तो इसका सिर्फ नाम ही खिचड़ी है, वरना ये दाल वाले चावल है। तो चलें जी, इनको भी भिगो लेते हैं साथ में। जब तक आलू बन जाएंगे तब तक इसको भी सोक टाइम मिल जाएगा अच्छे से, और फिर मैं इसको बना लूँगी। और तब तक आप ये करें कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और बस तब तक मैं क्या करती हूँ कि इन चावलों को धो लेती हूँ। और इसमें गुण कुछ ज़्यादा ही लगे हुए हैं क्योंकि ये चावल जो है ना बहुत पुराने हैं, और आपको पता है कि पुराने चावल बहुत ही अच्छे से कुक होते हैं। तो इसी तरह जब चावल का सीज़न होता है ना तो हम उनको लेकर रख लेते हैं, और जब वो पुराने हो जाते हैं तो यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से उसमें गुण भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको मैंने अच्छे से अभी डिस्कार्ड कर दिया है। और इसको मैंने रख दिया है सोख होने के लिए। और साथ में मैंने चाय वाले बर्तन भी धोने हैं, तो वो भी मैं काम कर लूँगी। और यहाँ पर आलू भी फ्राई हो चुके थे तो मैंने इनको निकाल लिया है। अभी मैं इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं इनको जो है ना अच्छे से प्रेस कर लूँगी। आप हाथ की मदद से कर लें या किसी कटोरी की मदद से भी कर सकते हैं, इस तरह से देखें। और फिर आपने इनको डीप फ्राई करना है दोबारा से थोड़े से ऑयल में, लेकिन ठीक है जी। और यहाँ पर देखें खिचड़ी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। मैंने सिर्फ इसमें नमक ऐड किया था और कुछ भी नहीं, और थोड़ा सा ऑयल जिसे हम राइस में ऐड करते हैं। और यहाँ मैं आलूओं को भी फ्राई करती जा रही थी, और साथ में पपीता पड़ा था तो मैंने सोचा कि वो भी खा लेती हूँ। और ये भी बहुत मज़े का था, शुक्र है कि मीठा था, वरना पपीता अच्छा नहीं लगता खाने में जबकि मीठा ना हो तो। और देखिए बस सारे जब आलू फ्राई हो गए तो मैंने उसमें मसाले, बेसिक मसाले ऐड करके तो उनको टॉस कर लिया था। और यहाँ पर अब मेरे किचन का काम हुआ ख़त्म, अब सिर्फ खाना खाना है, बाकी डिनर तो बिल्कुल रेडी था। और फिर जी ये मॉर्निंग का टाइम था, और यहाँ पर मैं हमेशा की तरह बस चाय बना रही थी और नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए, उनके लंच बॉक्सेस में जाने के लिए ना। तो सैंडविच भी बनेंगे आज और साथ में नगेट्स भी। और मैं साथ ही साथ आपको मौसम दिखा रही थी कि आज ना मौसम थोड़ा सा नॉर्मल से ठंडा है, बादल भी आए हुए थे। एनीवेज़ यहाँ पर सैंडविच बन चुका है, चाय बन रही है, और साथ में अभी नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। और जब तक ये फ्राई हो रहे थे तो मैं ऊपर गई थी पंछियों को खाना डालने। तो जैसे ही मैं नीचे आई ना तो इस तरह से ये जो तीन है ना ये थोड़े से डार्क हो गए थे। अच्छा, उसके बाद बच्चे चले गए थे नाश्ता वगैरह करके, और फिर यहाँ पर मैं अपनी और अपने हस्बैंड की चाय और टोस्ट लेकर आ गई थी अंदर। तो फिर हम दोनों ने यहाँ पर चाय पी। और मेरा पता नहीं क्यों सुबह सुबह ये टोस्ट खाने का मूड हो रहा था, तो कभी कभी ऐसा होता है तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, फिर मैंने नाश्ता भी बहुत जल्दी बना लिया था। और आज मैंने नाश्ते में सिर्फ जो है ना दही और ये काली मिर्च वाला पराठा पका लिया था, और साथ में पापड़ था, क्योंकि बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज ऐसा खाऊं। लेकिन फिर मुझसे दही भी नहीं खाया गया, ऐसे ही मैंने खा लिया था। और क्या किया था मैंने कि जल्दी से बस चाय बना ली थी ऊपर से, और चाय पी ली थी बड़े मज़े से बैठकर। पता नहीं क्यों आज मुझे, मैंने बताया ना कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी सुबह सुबह से ही ना। तो फिर बाद में क्योंकि आज सारे काम जल्दी जल्दी हो गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, तो फिर मैंने क्या किया कि फ़्रिज को साफ़ कर दिया। क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना कि फ़्रिज में सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह कम हो गए, लाइक अभी दोबारा आने वाले हैं, तो फिर मैं फ़्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना कि ज़्यादा चीज़ें भी निकाल के रखनी नहीं पड़ती, और फ़्रिज खाली खाली साफ़ करने में भी बड़ा मतलब मज़ा आता है। तो मैंने सारे फ्रिज को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया, हर एक चीज़ को। तो फिर मैं इसको अभी दोबारा से रखने लगी हूँ, इनकी रैक्स को, और सारे जो इसके बॉक्सेस हैं, वेजिटेबल बॉक्स वगैरह। और एकदम चकाचक हो गई थी हमारी ये फ्रिज, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो हर हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है अच्छे से। तो मुझसे जितना हो सकता है तो मैं कर लेती हूँ। और बाद में मैंने बाहर से भी ना अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था, पहले स्पंज से और फिर इस तरह से किसी भी साफ़ कपड़े से। और फिर देखें कितने अच्छे से ना बाहर से भी और अंदर से भी चमक उठी है फ्रिज।
इससे क्या होता है ना कि आप बहुत ही रिलैक्स होकर काम करते हैं। और फिर मैंने खाना वगैरह बना लिया था, बस रोटियां पका रही थी और बच्चे भी आ चुके थे। और आज मैंने लंच में बनाए थे आलू मटर, और यहाँ पर तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो बस मैं अभी इस पर रोटियां पकाऊंगी और फिर चूल्हे की आधी सफाई मैंने कर ली है और आधी साइड की मैं बाद में कर लूँगी जब मैं रोटियां कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारा लंच वगैरह हो गया था और मैं अपने बेटे को सुला रही थी, लेकिन खुद अभी नहीं सोई थी क्योंकि उसने ट्यूशन जाना था। तो फिर मैं उठ के आ गई, और रोज़ाना के इनके यही नखरे होते हैं कि आज पेंसिल नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, और इस तरह से नखरेबाजियाँ करते हुए जा रहा था। खैर फिर बच्चे जब चले गए थे ट्यूशन पे ना, तो मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, लेकिन अभी भी गए नहीं हैं। मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा तंग करके फिर ही जाते हैं। ठीक है जी। तो फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और जब मैं शाम को उठी तो आपको दिखा रही थी कि देखिए मैंने चूल्हे जो है ना साफ़ कर लिए हैं, लेकिन अभी भी इन पर थोड़े थोड़े दाग रहते हैं। थोड़ा सा इनको टाइम लगता है, 1-2 बार इनको मैं अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग दूंगी ना तो ये साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं डिनर से फ्री हो चुकी थी, और ये देखें मेरे हस्बैंड ने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लेकर भेजे हैं। तो अभी मैं इनको बहुत ही अच्छे से ना साफ़ सुथरी फ्रिज में एडजस्ट करके रख लूँगी। तो इसी तरह से आप भी किया करें, जब आपकी फ़्रिज खाली हो तो उसको क्लीन कर लिया करें। और साथ में यहाँ पर मैं अपने बेटे का जो है ना स्कूल वर्क वगैरह चेक कर रही थी, और साथ में आपको दिखा रही थी कि ये गिफ्ट बॉक्स है, क्योंकि हम 1-2 दिन में शादी में जाने वाले हैं। तो ये हमने जो है ना उनके लिए गिफ्ट लेकर रखा है जो कि हम उनको देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर बस मैं समेट ही रही थी सामान, तो और भी आ गया सामान, ये गाजर वगैरह भी आ गई हैं। तो कल इसका भी हम जूस बना लेंगे। सो मेरा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।